काला पेपर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। और ये पेपर में शुरुआत से ही बाकी है अपना, तो स्टार्ट करते हैं ऑल ऑफ यू। तो यहां पे पेपर 5 में, क्वेश्चन पेपर 5 में आपका पहला स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स है, बराबर। इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, क्वेश्चन इज लाइक दैट, इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल intersect the x-axis, intersect the x-axis at only one point, at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. Question is like that, लंबा क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, राइट। आंसर ट्रू और फॉल्स है, तो कि इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कि भाई रॉन्ग है, ये सेंटेंस इज फॉल्स। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं कि भाई पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होने के लिए, राइट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए 2 रूट्स, 1 रूट और नो रूट्स पॉसिबल है। एटमोस्ट 2 रूट होते हैं, कितने? एटमोस्ट 2 रूट। अब देखो एटमोस्ट 2 रूट मतलब कि 2 रूट मैक्सिमम, उससे कम हो तो भी क्वाड्रेटिक होता है, राइट। उससे कम हो तो क्वाड्रेटिक होता है। 2 रूट्स है तो क्वाड्रेटिक है, 1 रूट है तो क्वाड्रेटिक है, नो रूट है तो भी क्वाड्रेटिक है। जैसे कि x² + 1, इसका कोई रूट नहीं है, फिर भी वो क्वाड्रेटिक है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, राइट, इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक। मतलब कि 1 रूट हो तो भी क्वाड्रेटिक है, राइट, 2 रूट हो तो भी क्वाड्रेटिक है, नहीं रूट हो तो भी क्वाड्रेटिक है। दैट व्हाट यू कॉल, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि उसने तो ऐसा बोला ना कि एक एक्स एक्सिस पे एक ही बार इंटरसेक्ट करे तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका क्वेश्चन जो है, मतलब कि स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2, नेक्स्ट वन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट, वापिस उसका ही रेप्लिकेट है, 2 रूट्स। तो के एटलीस्ट का मतलब क्या होता है पता है? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। इसका करेक्शन करना हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एट मोस्ट हो तो ट्रू होगा, राइट। एट मोस्ट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एट मोस्ट का मतलब हुआ 2, राइट, 1 और नो रूट। दसाओ पहले दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं? फॉल्स। थर्ड वन बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर एन एपी, बराबर, फॉर एन एपी फॉर विच, कोई भी एपी के लिए, फॉर विच कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, बराबर। इट इज पॉसिबल, it is possible, is it possible नहीं पूछा है, it is possible that the sum of its first m terms and first n terms, are equal। तो कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है? तो कि अगर आप am sm इक्वल टू sn, फॉर व्हाट? योर d शुड बी लेस देन 0, तो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम।
मतलब कि एसएम के लिए कोई भी अगर आप सीरीज बनाते हो तो मान लो कि 15, राइट, 12, फिर 9, ऐसे ऐसे करके जाओ तो आप उसका डी आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव। ऐसी दूसरी कोई सीरीज आप लोग ऐसा ले लो, राइट, समथिंग लाइक दैट के यहाँ पे 2 3 ये 4 5 ऐसे सम ले लो, राइट। इसकी एपी बड़ी हो सकती है, यहाँ पे छोटी एपी भी हो सकती है, जैसे कि 29, राइट, 23, राइट, और 2017 ऐसे। ये दोनों एपी का अगर आप एन ऐसा एक एग्जांपल है, पर वो पॉजिटिव वाला है, तो हम लोग उसका समेशन करें। समेशन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म। अगर डी नेगेटिव है तो भी इक्वल हो सकते हैं कोई भी टर्म्स, क्योंकि अगर मान लो छोटे टर्म से जिसका डी नेगेटिव है, छोटे से और छोटा होता जा रहा है, जैसे कि 15, 12, 9, और वो कितनी लंबी है, राइट, वो पता नहीं। और यहाँ पे ये उससे बड़ा, देखो डिफरेंस तो नेगेटिव ही है, पर अगर मान लो ये एपी छोटी है तो वो दोनों का समेशन हमेशा सेम हो सकता है, बराबर। मतलब कि नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं पूछा कि दोनों के टर्म्स इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, राइट, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ये खास समझ लेना कि दोनों के एन टर्म्स सेम नहीं है, वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके 5 हो, राइट, इसके 7 हो, इसके 11 हो, इसके 6 हो, बट उनका दोनों का समेशन सेम हो सकता है। कब? जब डी इज नेगेटिव हो तब। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो चलो चेक करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट? आप लोग अगर ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब कि ये तो आपका क्या हो गया? सेक 4 थीटा। सेक 4 थीटा को बाहर निकालो तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा इन टेन स्क्वायर थीटा ट्रू है? राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्या हो गया? कॉस स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट क्या हो गया? आपका 10। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू था, ये भी ट्रू है, पहले दो फॉल्स था और अब ट्रू है, तो आंसर इज ट्रू, राइट। अब फिफ्थ वन, फिफ्थ ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीडियन, हमने एक ऐसा अभी 2-3 दिन पहले देखा था, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर as 6, 7, x minus 2, x 17, 20 is 16। आपको फाइंड करना है x। तो जरा ध्यान से क्वेश्चन देखो, राइट। हाँ, वंस समझ गया, मैंने मेरी मिस्टेक देख ली। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहां देखो, इफ द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर है 6, 7, x minus 2, x, 17, 20, 16। अब तो पहले ये अरेंज तो है ही, और अब देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, मतलब के ऑड के बदले इवन की फॉर्मूला आएगी। तो इवन की फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। n/2 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। चलो, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा है? तो क्या वेरी सिंपल, x माइनस 2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन तुरंत का कौन सा है? तो क्या x, इसके नीचे 2 इक्वल टू, उन लोगों ने बोला है कि आपका मीडियन कितना है? 16। तो 16 टू जा 2x माइनस 2 इक्वल टू 32। तो 2x इक्वल टू 34। साइन में मेरी तरह गलती मत करना। तो
तो x इक्वल टू आपका आंसर चल बसेगा 17। तो x इक्वल टू 17 इज द आंसर, राइट। अब थोड़ा बोर्ड रब करने के लिए टाइम चाहिए मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6। अ डिजिट इज रैंडमली टेकन फ्रॉम लॉगरिथम टेबल। यहां पे जरा समझ लेना, सॉरी, लॉगरिथम टेबल वो क्या होता है पहले तो वो मैं आपको समझाऊंगा। देन प्रोबेबिलिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिजिट बीइंग 0 और 9 इज डैश। अब देखो, एक लॉग टेबल नाम की एक छोटी सी बुक आती है जिसके अंदर जो पहले के जमाने में बहुत सारा कैलकुलेशन हुआ करता था, 5-5, 6-6 डिजिट का। तब ये कैलकुलेटर नहीं थे, तब की बात है, राइट। तो वो क्या करते थे, राइट, उसका मैंटेसा लेते थे लॉग टेबल में, और एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अगर मान लो कि 3, 6, 7, 8, 5.29 और राइट 4 या तो 4, 2, 7, 6.63, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो लॉगरिथम में रूल था, राइट, कि इसका लॉग देखो, राइट, तो 5 डिजिट है तो 4 ऐसा मैंटिसा आएगा, 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट ऐसा। फिर लॉग टेबल में अंदर देखना होता है, राइट, खास करके वो 10 से स्टार्ट होता है, राइट, जिसका बेस क्या होता है 10। तो आपको एक्चुअली ये मोलारिटी वाले चैप्टर में, साइंस में, जिसके पास वो बुक है आपकी, तो उसमें वो मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, मोलारिटी, राइट, कॉन्सेंट्रेशन या तो बेस उसका 10 होता है, ऐसा log 10 टू द बेस 10 ऑलवेज 1, ऐसा एक रूल है। log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log b टू द बेस b इक्वल टू 1। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसे राइट दूसरे रूल भी है कि log 1 हमेशा क्या होता है 0, log 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस log 1। ये सब आपको अगले साल अगर काम लगे तो, राइट, आपको जो इनफैक्ट एवरग्रीन में तो नहीं होगा मोलारिटी का, पर जो दूसरी आपकी FB है इसमें होगा। तो ये मोलारिटी का क्वेश्चन कैसे कि कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो उसकी pH कितनी आएगी और pH कितना होगा, राइट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा। pH एंड कॉन्सेंट्रेशन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे साइंस में आएगा, बराबर। सर प्लीज डोंट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड। चलो ओके, तो यहां पे कुछ रूल है वो मैं आपको बता दूं। लॉग, राइट, mn इक्वल टू log m प्लस n। अगर एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा, राइट। डिवीजन है log m बाई n, तो log m माइनस, डिवीजन है तो माइनस होगा, ऐसा log m। ये सब रूल है, राइट, जो आपको लॉगरिथम है ही नहीं पर फिर भी याद रखने का। फिर ये लॉग बेस और इंडेक्स सेम हो तो 1 1, a b b 10 10, और log 1 हो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। वैसे और एक भी रूल है, log m, राइट, रेज टू माइनस n, तो मतलब कि माइनस n log m, ऐसे ऐसे रूल्स आते हैं। अब ये लॉग टेबल में, राइट, 0 और 9 ऐसा है। टोटल डिजिट कितने होते हैं 0 से 9 में। यहाँ पे ये सब नहीं भी समझो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टोटल डिजिट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 और 9? तो पहले टोटल आउटकम आपके कितने हैं 10। टोटल आउटकम 10 है और इसमें 0 और 9 जैसे कि 35 और 36 मार्क्स आने की संभावना। तो 0 और 9 मतलब के 2, मतलब के आपका आंसर या तो 0.2 आएगा और 1/5। ठीक है, इज अ वेरी गुड सम। और आपको ये लॉग में इतना भी, राइट, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको रूल्स ही पता नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत
याद करके रखो कि log 10 10, log AA, log BB, log CC, log MM, log NN ये सब 1 होता है और log 1 हमेशा 0 होता है, राइट। अगर माइनस का पावर है तो आगे आ जाएगा, प्लस पावर है तो यहाँ प्लस n होगा, इतना याद रखना, राइट। आपकी बुक में आपको मिल जाएगा ये मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन जो साइंस में आपको है, राइट, चैप्टर नंबर 2nd 3rd में होगा, राइट, वहां पे कुछ आपका पीएच ओरिएंटेड है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो 7 क्वेश्चन आपका ऐसा है, 7 is if P of A is to P of A bar, very simple, 3:5, then find P of A, right? तो आपको P of A अपॉन P of A bar इक्वल टू 3/5 इक्वल टू x ले लेते हैं, चलो x के बदले k भी सपोज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे PA इक्वल टू क्या हो गया, तो कि PA इक्वल टू 3x, PA बार इक्वल टू क्या हो गया, तो कि PA बार इक्वल टू 5x। आपके पास एक रूल है PA प्लस PA बार इक्वल टू 1, you must be having this rule. If you do have this rule तो 3x plus 5x equal to 1, मतलब के 8x equal to 1, मतलब के x equal to 1/8 हुआ। अब आपको क्या चाहिए, तो के PA चाहिए, तो के PA आपका क्या है 3x है, तो 3 into 1/8 मतलब के 3/8। अगर आपको PA बार पूछा होता तो क्या करते 5/8, और सीधा ही जिसको यू आंसर चाहिए एमसीक्यू के लिए तो दोनों का टोटल करो 3 + 5 8, ए का कंट्रीब्यूशन 3 है तो 3/8, ए बार का कंट्रीब्यूशन 5 है तो 5/8। ऐसा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, के लेके एक्स लेके भी कर सकते हो। नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, ax minus by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज डैश। अब देखो जब आपको ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे, खास जरा ध्यान से देखो, x a y b, फिर मैं आपको मेथड से भी बताऊं, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू माइनस b, c x इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस b, और d x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू b। यहां पे अगर आप लोग देखें तो वैल्यू 1/1 पुट अप करके देखो, x के बदले a रखो तो a/a प्लस b/b, राइट, 1 + 1 2 आ गया, मतलब कि पहला राइट है। दूसरे में भी आप लोग देख लो, a इंटू a स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर आ गया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि फर्स्ट वन आपका आंसर आ गया। ऐसे आप कर सकते हो, राइट। दूसरे में ट्राई करो, माइनस a अपॉन a माइनस b अपॉन b, कैंसिल हो तो -1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये कैंसिल हो गया आपका। तीसरा, एक में a मतलब के 1 है, दूसरे में -1 है तो 0 हो गया, मतलब कि वो भी राइट नॉट पॉसिबल, राइट। तीसरा अगर आप देखो तो एक -a/a एंड प्लस b/b, तो -1 + 1 ये भी 0 हो गया, मतलब कि पहला वाला आंसर सही है। अब मैं आपको पूरा सम मेथड से करके देता हूं जो अपने 3.7 ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में। चलो इसका देखो एलसीएम लेते हैं, तो कि bx प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू 2, तो इसको इस तरफ ले जाओ तो अपना इक्वेशन बन गया bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। यहां पे आपके पास ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बराबर। अब मुझे इसको y को हटाना है, तो इसको पूरे इक्वेशन को b से, उसके पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करो, तो b स्क्वायर x प्लस ab y इक्वल टू 2ab स्क्वायर, देख लेना, a स्क्वायर x माइनस ab y इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a क्यूब माइनस ab स्क्वायर, कैंसिल हो गया।
यहाँ पे ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ए क्यूब, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस ए बी स्क्वायर, कॉमन क्या निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 मार्क में आपको पूछ सकते हैं। तो एक्स आपका आ गया ए, कोई भी इक्वेशन में, राइट, कोई भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख दो तो बी इंटू ए प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, राइट। अगर आप देखेंगे एक ए बी उस तरफ गया तो ए वाई इक्वल टू 2ab माइनस 1ab, तो के ए बी, अब ए कैंसिल करो तो वाई बी आ गया। दर्शाओ मेथड के साथ भी हमने किया तो आंसर आ गया। बट अगर एमसीक्यू है तो व्हाई यू गाइस आर गोइंग फॉर सच राइट टॉयलिंग, सीधा ऑप्शन देखो, 1 by 1 पुट अप करो एंड गेट द आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन 9, area of a triangle, area of triangle formed by coordinate axis and x plus y equal to 6 is dash square unit। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करके रखो। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब के दोनों x एंड y, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, तो y इक्वल टू मैं क्या करता हूं 6 माइनस एक्स, और एक टेबल सा बना लेता हूं ग्राफ का x y। अगर आप 2 लेते हो तो 4, 3 लेते हो तो 3, राइट, 4 लेते हो तो 2 और 5 लेते हैं तो 1, बराबर। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसको ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान से देखना, बराबर, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आप लोग लेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, बराबर। यहाँ पे लेना हो तो -1 -2 लेना हो तो इस तरफ -1 -2 -3, ओके। अब देखो 2 के साथ क्या है आपका 4, 3 के साथ आपका क्या है 3, 4 के साथ आपका क्या है 2, बराबर, और 5 के साथ आपका क्या है 1, सॉरी, ऐसा जा रहा है, बराबर। अगर आप कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस का लेंगे, बराबर, तो आपका ट्रायंगल क्या बनेगा, मतलब कि ट्रायंगल क्या होगा इसका, यहां पे अगर मान लो x, राइट, 1 1 0 2 0 3 0 4 0, अगर उसका वैल्यू है तो इसका वैल्यू है तो 1 0 2 0 3 0 4 0 एक्स एक्सिस के साथ, बराबर। तो अगर हम लोग मान लो कि 2 राइट 0 2 1 2 3 ऐसा लेके ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ करे, राइट, तो अगर आपकी y की वैल्यू हर एक x की वैल्यू के लिए जो मिल रहा है हमको, राइट, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, तो जो डिस्टेंस होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, राइट, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, राइट, फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कौन सा, x एंड y एक्सिस, बराबर। तो अगर हम लोग उसको ड्रॉ करने के लिए, राइट, तो सिंपल आप अगर देखें तो हाफ इंटू बेस, राइट, बेस आप लोग कोई भी ले लो, राइट, और ऑल्टीट्यूड आप कोई भी ले लो। तो यहां पे अगर आप 6 और 3 ऐसा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, चलो मैं वापिस से आपको जरा डिटेल में बता देता हूं कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, मतलब कि ये इसको अगर 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो आपका 1 है तो 5, 1 है तो 5, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि कोई आपको समझ में आएगा। 1 लेते हैं तो 5, बराबर। अगर आप 0 लेते हैं 0, राइट, तो आपका क्या आता है 6, 0 लेते हैं तो 6 मतलब के यहां पे 6 आ गया, चलो ओके। 1 लिया तो आपका आया 5, 6 लिया तो आपका ये आंसर कितना आया 6,
बराबर, 0 लेते हैं तो 6, और अगर 6 लेते हैं, और एक जरा ट्रूथफुल, अगर x 6 लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 0, मतलब कि ये आपका बेस 6, ये आपका ऑल्टीट्यूड, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट। थोड़ा ज्यादा खींच लिया मैंने। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड की हाइट कितनी है 6, इसकी बेस कितना है 6, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू x एक्सिस, राइट, कोऑर्डिनेट, एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो आपका हाफ इंटू 6, राइट, ये डिस्टेंस 6 हुआ, ये डिस्टेंस 6 हुआ, तो आपका आंसर कितना हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको तो मैं इतना ड्रैग नहीं करता और सीधा दो ही वैल्यू ले लेते, 6 और राइट 0 एंड 6, तो सीधा आ जाता ये वैल्यू आपकी 60, ये वैल्यू आपकी 06, तो डिस्टेंस 6, ए बी 6, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। नाउ 9 के बाद हमको लेना है 10th, तो 10th क्वेश्चन के लिए राइट हम लोग आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन ऐसा है आपका, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, आपको फाइंड करना है cos थीटा, वेरी सिंपल एंड वेरी ऑर्डिनरी। आप ट्रायंगल मेथड से भी जा सकते हो, बट अगर आप फॉर्मूला मेथड से जाओ दैट इज बेस्ट। cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर, हेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ओके, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ बी, हेंस आपका आंसर क्या हुआ, तो के बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। सर वो 11 सम है, तो मैंने कौन सा एक खा गया, हाँ 10, तो ये सर 11 सम है, तो 10 सम अभी देखते हैं, आंसर यही है। फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमने कल या परसों एक राइडर देखा था, रोज ही आता है ये आर डी बर्मन एस टी बर्मन वाला, डेली का है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, बराबर। ए बी है आपका 7.2, बी सी है आपका 8.5, डीए है आपका 6.9, आपको चाहिए सीडी। तो आप इसे 1 मिनट के अंदर वो आपको बता दूं, एपी इक्वल टू पीबी, सॉरी एपी इक्वल टू एएस बाय थियरम कौन सा 10.2, बीपी इक्वल टू बीक्यू सेम थियरम के तहत, सीआर इक्वल टू सीक्यू सेम थियरम के तहत, and RE equal to what, SD same theorem। तो क्या कितनी मिनट बाकी है उसके ऊपर सम निर्भर करेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस RE, ये अपना लास्ट सम होगा मीटिंग के पहले का, AS प्लस SD प्लस BQ प्लस CQ। जो लोग मीटिंग में बैठते हैं रोजाना ये सम आता है, AP प्लस BP इक्वल टू AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब वैल्यू रखने के लिए तैयार, तो 7.2 प्लस CD वी डोंट नो, AD है 6.9 और ये 8.5, तो फटाफट 9 and 5 4, तो CD इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो आपका 8.2 आंसर आ गया होगा, राइट। तो नाउ 8.2 तक आ गया है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 12 बाकी है सर, ये 12 था, तो 10 कौन सा है सर, एक एक आगे ही जाते हैं, नंबर गलत गलत देते हैं, बट मीटिंग खत्म होने वाली है। A 0,5, B 3,0 and C 3,5 vertices of dash triangle, by complete करो, vertices of dash triangle, right, can you able to finish it before you come down, okay, AB square equal to 0 minus 3 the whole square, 5 minus 0 the whole square,
9 + 25 34। BC स्क्वायर मीटिंग खत्म हो जाए तो बोल देना 3 - 3 द होल स्क्वायर 0 - 5 द होल स्क्वायर, राइट। तो 25 और CA द होल स्क्वायर 3 - 0 द होल स्क्वायर 5 - 5 द होल स्क्वायर, मतलब कि ये 9। तो ये पाइथागोरस से, राइट, अगर आप देखेंगे तो BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कई लोग स्केलन भी बोलते हैं उसको, स्केलन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग फॉर्मूला अगर आपको आती है तो कर सकते हैं, मतलब कि बिना कुछ पढ़े भी कुछ कुछ चैप्टर हो जाए वैसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा गांव के बच्चों को आता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, find the area of square inscribed in the circle, inscribed in the circle। तो देखते हैं, चैप्टर 13 से है, 12 से है, फिर भी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 220, मतलब कि पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 220, बराबर। अब 22 टेंजा मतलब कि आपका आर स्क्वायर आया 10 इंटू 7 70, बराबर। एरिया ऑफ सर्कल, तो उसने बोला है एरिया ऑफ सर्कल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब जरा ध्यान से देखना, राइट, आपके सर्कल का हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मान लो कि स्क्वायर है, हाँ, ए बी सी एंड डी। जरा ध्यान से देखो, ये आपके डायगोनल्स, बराबर। जो डायगोनल्स है ना आपका, बराबर, वही आपका डायामीटर है। AO इक्वल टू OC इक्वल टू R, देयरफॉर AC इक्वल टू 2R। अब मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करूंगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्यों? बाय थियरम, पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज मेजर एंगल बी क्या है, 90 है। अब दोनों की साइड तो सेम ही होगी, AB स्क्वायर और BC से स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC मतलब के आपका क्या हो गया, राइट, डायामीटर का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2। AC स्क्वायर अपॉन 2 है, आपका R स्क्वायर इक्वल टू 17 है, बराबर, R स्क्वायर। ये तो आपका रेडियस ये है, राइट, ये तो डायामीटर हो गया। मतलब कि अगर आप देखें तो यहाँ पे AC स्क्वायर मतलब के डायामीटर का स्क्वायर हुआ, राइट, अपॉन 2। डायामीटर मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, 2R द होल स्क्वायर अपॉन 2। डायमीटर का स्क्वायर मतलब कि 2R द होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हुआ 4 और R स्क्वायर हुआ 70 अपॉन 2, राइट। तो आपका आंसर कितना आएगा, 140, बराबर। ये आंसर है जो एक्चुअली कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं, कॉमन सेंस से। ये था आपका 13। 14 भी चैप्टर 13 से है, फिर भी वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर V1 अपॉन V2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब है। तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आना चाहिए, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। उन लोगों ने बोला है कि वॉल्यूम क्या है,
तो कि आपका वॉल्यूम दिया है 27/8 बराबर, तो रेशियो ऑफ रेडियाई क्या आएगा R1/R2, 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का क्यूब रूट 2। रेडियस का रेशियो 3/2 है। उन लोगों ने पूछा है डायामीटर का रेशियो, तो डायामीटर का रेशियो क्या होगा 2 इंटू R1 मल्टीप्लाई 2 इंटू R2 इक्वल टू 3/2, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। 2R1 मतलब कि आपका ये डायामीटर हो गया D1, ये आपका हो गया डायामीटर T2, राइट। ये 3/2 तो 3/2 ही रहेगा ना, आपने 2 तो कैंसिल, मल्टीप्लाई किया पर वो तो कैंसिल हो जाएगा। दस आओ, आपका आंसर रेशियो ऑफ डायामीटर इज 3/2। आप 6/4 लिखोगे तो रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके बाद आपको एक मैं धंधा ढूंढ देता हूं, नंबर 15, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड at random from 1 to 100 is a prime number। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। चलो तो ढूंढने लगो बच्चों, प्राइम नंबर कितने हैं टोटल, राइट। अगर आप लोग देखेंगे तो ये टोटल नंबर आपको मिलेगा, राइट, 25 मिलेंगे। चलो ढूंढना शुरू करते हैं आपका, तो कि 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 बराबर, फिर 17 19 23 29 31 37 41 43 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर आपका आएगा 83, 89, 90, 91, 97। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25/100। your answer is 1/4, राइट। पूरे प्राइम नंबर 1 to 100 तक का याद रख लेना ये, राइट। आपका नंबर 15 भी हो गया है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहे आप लोग। तो 16 में क्या है, 12 मैंगोज, 15 एप्पल्स और 20 ऑरेंजेस है। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बास्केट इज अ लीची। लीची फ्रूट तो ऊपर है ही नहीं, 0, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे फालतू क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी 17, मेजरमेंट ऑफ ए रूम 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। आगे एक आ चुका है, मैंने पूछा भी था। 6 मीटर एंड देन 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। Find the length of the longest rod that can measure all the 3 dimensions of the room exactly। तो देखो 750 सेंटीमीटर पहला आया, दूसरा 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर और तीसरा 375 सेंटीमीटर हुआ। अब आप HCF फाइंड करेंगे, लॉन्गेस्ट, राइट। HCF ऑफ 750, 600 एंड 375। अपने अपने तरीके से करो। 750
अगर आप लोग इसका 2 से डिवाइड करके जाएंगे, 5 से डिवाइड करके जाएंगे तो 150 30 इंटू 5 इंटू 5 तो 6 इंटू 5 बराबर 6 5 जा 30 30 इंटू 5 150 150 तो 6 को लेंगे 2 इंटू 3 तो आपका नंबर आया 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब। चलो 600 है तो 25 8 जा 200 एंड 3 जा 8 को आप ले सकते हैं 2 क्यूब और 25 को ले सकते हैं 5 स्क्वायर तो 2 क्यूब 3 एंड 5 स्क्वायर। ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा टेबल आ जाए ना तो अच्छा है। मोनिल सर HCF 11 वेरी गुड। 375 राइट 375 इसमें अगर आप लोग देखें तो 375 में 35 राइट इसको अगर 35 से देखेंगे तो 35 1 जा 35 नहीं होता है राइट। चलो ओके 5 से लेते हैं 5 5 जा 5 7 जा 35 2 बचा 75 इंटू 5 मतलब के 25 3 इंटू 5 25 मतलब के 3 इंटू 5 क्यूब। चलो 3 इंटू 5 क्यूब बाय मोनिल 11 कहां से लाया मोनिल? तो HCF ढूंढना है तो यहां पे देखो हाईएस्ट पावर नहीं देखना है लोएस्ट पावर देखना है। 2 सब में नहीं है 3 सब में है तो के 3 और 5 का स्क्वायर तो क्या सब में 75 आ सकता है तो के यस राइट। मोनिल 11 कौन से टर्म से लाया तू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिड्यूस क्वेश्चन है नंबर 18। So that the square of any positive integer square of any positive integer is in the form of 4m or 4m plus 1 for some integer m। चलो पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर आप लोग लेते हैं 2k और 2k प्लस 1 राइट बट ऑड नंबर है स्क्वायर ऑफ क्या पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यहां पे ऑड आना जरूरी है राइट। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर 2k प्लस 1 तो a स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 द होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस राइट 4k प्लस 1 अगर आप इसको राइट a इक्वल टू m लेते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप 2k लेते हो राइट तो ये आ गया आपका a स्क्वायर इक्वल टू राइट यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 4k कॉमन ले लेते हैं तो सॉरी k प्लस 4k कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 इसके बदले m ले लो तो आपका क्या हो जाएगा 2m सॉरी 4m प्लस 1 आई बेग योर पार्डन। यहाँ पे हम लोग सिर्फ राइट 4k के बदले 4 ही कॉमन ले ले तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k के बदले में m ले लेता हूं तो आपका 4m प्लस 1 हो गया राइट किसके लिए और के लिए। अब इवन के लिए देखो तो a इक्वल टू 2k राइट तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a इक्वल टू 4k स्क्वायर तो a स्क्वायर इक्वल टू राइट k स्क्वायर के बदले क्या लेते हैं m हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 4m और 4m प्लस 1। ओके नो प्रॉब्लम मोनिल। आजकल ऐसे सम रहे नहीं है राइट तो सब लोग मैं लिख देता हूं बाय रिड्यूस।
18 के बाद नंबर 19 है, वेरीफाई दैट 1, 2, 3/2 आर जीरोस। चलो वेरीफाई करके रिलेशनशिप फाइंड करनी है, लग जाओ काम पे। 2x³ माइनस 9x² प्लस 13x माइनस 6, वो पुराना है ये। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हो सकता है ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन हो, राइट। लेट P1 2 into 1 cube minus 9 into 1 square 13 into 1 minus 6। कई लोग तो आंख बंद करके ही जीरो कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा बताने का भाई 2 minus 9 plus 13 minus 6 13 into 15, ये आपको समझाने के लिए। P2 ले लेते हैं, 2 into 2 cube minus 9 into 2 square plus 13 into 2 minus 6। 8 2s are 16 minus 9 4s are 36 plus 26 minus 6। ये 42 और ये 42 हो गया 0 0। अब आया मेन तो 3/2, 2 into 3/2 the whole cube minus 9 into 3/2 the whole square plus 13 into 3/2 minus 6। अब 3 into 27/8 minus 9 into 3 square 9/4 plus 13 into 3/2 minus 6। चलो एलसीएम लेते हैं, 81/8 minus 81/4 plus 39/2 minus 6, बराबर। तो अब एलसीएम कितना आएगा आपका 8, थोड़ा नीचे से ले लो, 8 81 minus 4 1s are 4 4 2s are सॉरी 81 2s are 162, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 4s are 36 एंड 4 3s are 12 156। चलो चेक करो, प्लस माइनस सभी को चेक करेंगे तो 0/8 आ जाएगा। ये आपका हुआ 210। ओ गलत आया, वेट करो वेट करो वेट करो 27/8 into 3 81/8 और into 27, यहाँ 3 नहीं है 2 है, दैट्स राइट। 27 2 सा तो यहाँ पे 54/8। ओके, अब एलसीएम लेते हैं तो 8, 54 को 54 ही रहने दो, इसको माइनस 162, ये आपका सही था। 9 4s are 36, 3 4 3s are 12 एंड 3 156 और 6। अब अगर आप देखेंगे तो अब आपका 0 आया, हेंस ये भी 0 हो गया, राइट। हाँ हो गया वो तो। अब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, यहां से माइनस b/a मतलब के 9/2। चलो चेक करो कि समेशन ऑफ रूट वही है, 1 + 2 + 3/2, तो के 3 + 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 3 2s are 6 and 3 9, चेक। दूसरा लेंगे अल्फा बीटा गामा जो माइनस d/a है, माइनस d/a मतलब के 6/2 दैट इज 3, बराबर। अल्फा बीटा गामा का चेक कर लेते हैं, 1 into 2 into 3/2, राइट। तो 2 2 कट, तो ये भी आ गया 3। और सबसे मतलब कि डिफिकल्ट नहीं माना जाता, लेंदी गामा अल्फा c/a मतलब के 13/2। चलो तो वो भी लाते हैं। पहला है अल्फा, तो 1 into 2 plus 2 into 3/2
प्लस 3/2 इंटू 1। चेक करते जाओ, 2 1 2, दूसरे को 2 2 कट किया तो 3 और तीसरे का 3/2। एलसीएम लेंगे, राइट, तो एलसीएम आएगा 2, 3 and 2 5, 5 2 10 प्लस 3, राइट। अगर आप देखें ये दोनों का कंबाइनली ले ले, 5 2 10, 10 प्लस 3, आंसर 13/2। भाई ये जब वीडियो देखो तो आप लोग ऐसा वो डायरेक्ट 10 कहां से आया, तो कि 2 2 4 एंड 3 2 6, इसके बदले मैंने क्या किया, कंबाइनली 5 ले लिया, 5 2 10 प्लस 3। आपका यहाँ पे राइट ये सम भी खत्म हुआ और अपनी मीटिंग भी राइट खत्म हो गई।